So the plan today is a very exciting one. सुबह के अभी तकरीबन 5:30 बजे हुए। आज हम शाम को मतलब आज एक्चुअली सोमरुरी पहुंचना है, रात को करजोक में रुकेंगे जो सोमरुरी के किनारे है। बट उससे पहले बहुत सारी जगह कवर करनी है एंड अभी तकरीबन आधे घंटे में निकल जाएंगे, तो शुड गिव अस प्लेंटी ऑफ टाइम। बीच में कई सारी जगह कवर करते हुए विल फाइनली रीच करजोक। और रात को शाम को फिर विल स्पेंड द टाइम एट सोमरुरी। फिर शाम को आज रात को मतलब करजोक में ही रुकेंगे। अभी सुबह के 5:30 बजे, राइट, आधे 5:45 के आसपास हो गए हैं। बट रोशनी और धूप देखकर बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि इट्स सो अर्ली इन द मॉर्निंग। यूजुअली दिल्ली में इस तरह की रोशनी 7 बजे के आसपास कहीं जाके होती है, बट यहाँ पे सनराइज़ जल्दी हो रहा है आजकल। आई थिंक 4:30 पौने 5 के आसपास रोशनी हो जाती है। आई मीन इतनी रोशनी हो जाती है कि आप बाहर निकल के आराम से घूमने फिरने वॉक पे जा सकते हो, अंधेरा नहीं रहता बिल्कुल भी। एंड रात को भी, शाम को भी मतलब 7:45-8 बजे तक रोशनी रहती है। एंड एज यू कैन सी 5:30 का सनराइज़ था तो अभी हो चुका है। एंड वो पहाड़ों पर सामने धूप चमक रही है। ये होटल का किचन है जहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है। और ये लविश है जिसको बहुत भूख लगी हुई है और ये बेसब्री से टोस्ट का इंतज़ार कर रहा है। सो फाइनली वी आर ऑन आवर वे टू करजोक। 6:30 बज चुके हैं। हम लोगों ने सोचा था कि 5:15 5:30 तक निकल जाएंगे, बट ऑफ कोर्स ऐसा हुआ नहीं। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग एट 6:30 इन द मॉर्निंग। हियर वी गो। So we are on our way to Somruri and यहाँ पर just took a short break। वहाँ वो सामने जो वहाँ नज़र आ रहा है पहाड़ के ऊपर, छोटे से पहाड़ के टॉप पे, that is the Stakna Monastery। You can get a closer view। Alright, and this is a small river out here। और वहाँ वो पहाड़ के टॉप पर जो बनी हुई है that is Stakna Monastery। तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं दोबारा। पीछे रुक इसलिए गया था बिकॉज उस मोनेस्ट्री की ना यार मुझे लोकेशन बड़ी प्यारी लगती है। अभी एक्चुअली 2 दिन पहले हम लोग वहाँ पहुँचे थे, बट अनफॉर्चुनेटली दोपहर के टाइम गए तो मोनेस्ट्री बंद थी, तो अंदर विज़िट तो नहीं कर पाए। बट इस मोनेस्ट्री की जो लोकेशन है बिल्कुल, एंड जो व्यू यहाँ से आता है वो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। अभी हम लोग हैं 4-5 हफ्ते तो और लेह में हैं ही। सो आई विल ट्राई एंड विजिट स्टकना मोनेस्ट्री वंस अगेन। बट फॉर नाउ अब चलते हैं कारू की तरफ और फिर कारू में ब्रेक लेंगे, कुछ कैश निकालेंगे, थोड़ा खाएंगे एंड वहाँ से भी निकलेंगे आगे चुमतांग। प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है। अभी आराम से चलते चलते धीरे धीरे कारू पहुँचे। वी स्टॉप्ड हियर टू गेट सम टी। एटीएम से कैश निकालना था। यहाँ कारू में एटीएम भी है, काफ़ी सारे होटल्स भी हैं इफ यू वांट टू स्टे। और खाने पीने के लिए तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह हैं। तो अब यहाँ चाय पियेंगे और फिर यहाँ से आगे चलते हैं चुमतांग की तरफ। मैं आज केला पास ट्राई करना चाहता था, बट वो तो अब हो नहीं पाएगा बिकॉज काफ़ी लेट कर जाता है। निकलते बहुत स्लो, धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। तो अब यहाँ से डायरेक्टली चुमतांग की तरफ निकलेंगे। This is the small town of Upshi, and as you can see यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं एंड एक्चुअली एक दो छोटे छोटे आगे की तरफ जाके गेस्ट हाउस भी हैं।
एंड यहाँ पर ईजिली आपको होम स्टे भी मिल सकता है इफ़ यू वांट टू स्टे फॉर द नाइट हियर. सो वी मेट दीज गाइज इन कारू. द अमेजिंग पार्ट इज, which I totally love, they are hitchhiking from Leh to Manali. And I mean, we dropped them till Upshi because यहाँ से they need to go right to Manali, we need to go left to Karzok. But and yeah, one more thing, the bus was full, right? You guys did not get a ticket. Yeah. For 3 days it was full. 3 days. Full reservation. Full reservation. Yeah. So that's one thing. If you're traveling to, traveling by public transport, this is one thing that you should keep in mind. That the bus service these days, it can be pre-booked for like 3 to 4 days. So these guys did not get a ticket, and they are traveling by hitchhiking. Yeah. Really love you guys for this. Take care, brother. ये लड़के हमें कारू में मिले थे, वेयर वी स्टॉप्ड फॉर अ ब्रेक. इन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी एंड वी ड्रॉप दैम टिल उपशी. फिर उपशी से हमने लेफ़्ट टर्न लिया एंड वी कंटिन्यूड ऑन आवर वे टू चुमतांग. लेह से सोमुरी के बीच का जो फासला है विया चुमतांग, वो तकरीबन 220 किलोमीटर का है. लेह से पहले आप कारू पहुंचते हैं, कारू के बाद आप उपशी पहुंचते हैं, उपशी से यू टेक अ लेफ़्ट टर्न, फिर आप चुमतांग पहुंचते हैं, चुमतांग के बाद आप पहुंचते हैं माही ब्रिज, वहाँ से यू टेक अ राइट टर्न एंड देन आप सुमदो पहुंचते हैं, और उसके बाद यू रीच करसोक, जहाँ पर विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सोमुरी. इन माई ओपिनियन इस रूट का जो सबसे सीनिक पार्ट है वो उपशी और चुमतांग के बीच में है. जैसे ही आप उपशी से बाहर निकलते हैं एंड फॉर द नेक्स्ट अराउंड आई थिंक 15 किलोमीटर के आसपास आप जिस रीजन से ट्रैवल करते हुए जाते हैं, दैट इज़ द मोस्ट सीनिक पार्ट ऑफ दिस जर्नी. और वही वो रीजन है जिससे इस वक्त हम इस वीडियो में गुजर रहे हैं. सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन दिस रूट एंड यू कम अक्रॉस दिस पार्ट, आई विल हाईली रिकमेंड कि यहाँ पर ब्रेक लेकर जस्ट क्लिक सम फोटोग्राफ्स, एन्जॉय योर जर्नी. ये मत सोचना कि आगे भी ऐसा ही मिलेगा तो आगे कहीं ब्रेक लेकर रुक जाएंगे, बिकॉज इसके बाद आगे ऐसा नहीं मिलता. दिस इज़ द मोस्ट सीनिक पार्ट ऑफ दिस जर्नी. So make sure you take a break and have fun. आई थिंक हम जिस स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है हम शाम तक ही पहुंचेंगे सोमुरी, बिकॉज एवरी टर्न ऑफ द रोड प्रेजेंट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीनरी एंड इट जस्ट मेक्स यू वांट टू स्टॉप. आई मीन it's really amazing. If you are in Ladakh, you just cannot miss traveling on the Chumtang route. Take a look at this.
लोग अभी पहुँचे हैं चुमतांग, तकरीबन 11:30 हुए हैं। अभी यहाँ दादा के रेस्टोरेंट पे एक जगह रुके हैं। मैगी बन रही है, उसके बाद चाय, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट एंड उसके बाद यहाँ नीचे ही चुमतांग हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो विल जस्ट थोड़ा सा हॉट वाटर स्प्रिंग तक जाएंगे। चुमतांग तक सड़क अच्छी है, बनी हुई है, बटर स्मूथ रोड, बट यहाँ से आगे पता चला है कि सड़क ख़राब है। और यहाँ से माहे तो फिर करसुक तक सड़क पूरी ख़राब ही है। आराम से जाएंगे रुकते रुकाते तो भी 3 घंटे लग सकते हैं। तरकोल वहाँ तक डाला है, उसकी बात ये मार्केट में नहीं डाला, तुझे बोला हूँ तो धूल सी जीना हराम है, इतना धूल है। तो ये सड़क क्या बोल रहे हैं कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे? काम तो चल रहा है ना पीछे? कहाँ सर, इधर से काट के उधर आके डाल रहा है। अच्छा, बीच में नहीं बना रहे? पता नहीं, कोई गांव वाला ऑब्जेक्शन करता नहीं है, कुछ नहीं बोलता है, तो भी नहीं बना रहा है। कल हमने उधर आप लोग उधर फूल के माला पहना के आरती को स्वागत करते हैं, हम तो खतक चढ़ा के उसको बोला मेहरबानी करके इसको जल्दी बनाओ। बोलता है 1 हफ्ते बना देंगे, तो बोलता है दूसरा हफ्ता बोलता है, बनाता नहीं, क्या करेगा। इतना धूल है, जीना आराम हो जाता है। हाँ, धूल तो दिख रहा है बहुत, एकदम पूरा मिट्टी। बहुत गाड़ी स्पीड से भगा जाएगा, पूरा धूल और पूरा अंदर बाहर होता है, क्या करें। जीना हराम है, जीना हराम। इनको इतना हाथ जोड़ के बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो भी नहीं सुन रहा है, क्या। ये बात तो ज़्यादा सही कह रहे हैं। सड़क यहाँ बिल्कुल टूटी हुई है चुमतांग के अंदर पूरा। आई डोंट नो व्हाई। चुमतांग तक सड़क ठीक है, बट चुमतांग में सड़क टूटी हुई है बुरी तरह से, और चुमतांग के बाद सड़क टूटी हुई है। और जैसे कि ये कह रहे हैं कि काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती है, काफ़ी परेशानी होती है। आई होप बन जाए जल्दी। बट यहाँ से तो फ़िलहाल लगता है कि हमें भी धूल से ही होकर गुजरना है, क्योंकि सड़क पूरी टूटी हुई है। एंड आवर मैगी इज़ हियर, इट लुक्स डिलीशियस। ठंडी में हम लोग आलू 80 रुपए केजी जाता है, पत्ता गोभी 100 रुपए केजी जाता है। तो इधर सर्दी में फिर कैसे करते हैं आप? गरम कैसे करते हैं फिर? मतलब लाइट तो आता नहीं होगा सर्दी में, या आता है? आता है, आता है, लाइट आता है। लाइट आता है कभी यहाँ ले से लाइट आता है। उस सर्दी में रहता है लाइट? 138 किलोमीटर से लाइट आता है। तो अगर उधर नीमू से लेकर 200 किलोमीटर से आता है सर लाइट जो है, इतना दूर से आता है। हमारे रास्ते में लाइन का प्रॉब्लम होता है। तो मतलब फिर वो गर्म करने का जो है वो लकड़ी और वो गाय का गोबर उधर से वो हो जाता है, रास्ते में ये लाइन से कहीं शॉर्ट हो जाता है, फिर 1-2 दिन लाइट नहीं आता है। बिल्कुल ही फिर अंधेरा जैसे पहले रहता है, वैसे ही कैंडल के साथ जी। फिर कभी तो आ जाते हैं, ज़्यादातर आता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो बाकी ठंडी में तो बस अपना तो बस पूरा लकड़ी से यूज़ करते हैं, पूरा लकड़ी का बुखारे उधर ले में कम से कम लाते हैं। कोई अपना घर के चूल्हा खाना भी पकाएगा वैसे लगेगा तो 3,000 का आता है, कोई 4,000 का आता है। वाह, ये सिलेंडर यहाँ पे आप कह रहे हैं आपको 1500 का मिलता है? ये 1500 में मिलता है अभी। एंड इट्स ए नॉर्मल सिलेंडर जो कहीं और 1000 रुपये का मिल रहा है, वो यहाँ 1500 का, 1100 का मिल रहा है, वो यहाँ 1500 का मिल रहा है। यहाँ तो क्योंकि पूरा नीचे प्लेन से आता है ना, से हर सामान। और उसके बाद में ये मनाली बंद हो जाता है, जुजिला बंद हो जाता है, तो सब्जी तो सिर्फ जहाज से आता है, तो कम से कम 150-200 रुपये केजी से होता है। बाकी हम क्या करते हैं, दाल खाते हैं, आलू खाते हैं। हमारा जिंदगी का साथ देने वाला दाल और आलू है। वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब आप जैसे आप यहीं के रहने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पैदा हो गए तो ये रहना पड़ रहा है। मतलब जैसे आप यहाँ पर हैं तो आप थोड़ा परेशान हैं, राइट? हम जैसे लोग यहाँ आते हैं तो हमें लगता है वाह कितना बढ़िया जगह है। जी 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 जी। अभी जैसे कि हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं जी, तो समझते हैं तो बाजार में तो सब्जी, हर सब्जी होता है। एक जहाज से उतार के बाजार जाता है, उस सब्जी को दिल में लगता है कि सब्जी को पूरा खा जाऊं। हाँ, आपको दिल्ली जाके ऐसा लगता होगा कि क्या जगह है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में परेशान रहते हैं, यार दिल्ली में क्यों रह रहे हैं। फ्रूट खाने का मिलता है, यहाँ फ्रूट ज़्यादा मिलता नहीं है, ठंडी में फ्रूट कम मिलता है। हमारे इधर अभी यहाँ लद्दाख में क्या है, अभी जैसे कि चोरी चाका नहीं है बिल्कुल,
अच्छा, आदमी डाका मारने वाला, आदमी मारने वाला, लूटेरा इतना नहीं है। आपको पता है मेरा ये कैमरा खो गया था, ये जो मेरे हाथ में है ना कैमरा, ये खो गया था। अच्छा फिर एक जिसको मिला जी उसने मेरा वीडियो देखा जी और फिर वीडियो देख के उसने अंदाज़ा लगाया मैं किस होटल में रुका हूँ, जी और फिर उसने होटल में मेरे को फ़ोन किया जी और फिर फ़ोन करके मेरा कैमरा वापस किया। जी जी। लद्दाख, यहाँ लद्दाख का आदमी जो है एकदम सीधा साधा है। उधर चुशूत एक गांव है, चुशूत जाके हम लोग कैमरा लेके आए। जी चुशूत का रहने वाला था वो। अच्छा, तो हाँ आप सही कह रहे हो, उधर चोरी चकारी नहीं आदमी है। इतना नहीं है, मार थोड़ा बहुत तो होता है, थोड़ा माखान में एक बार जैसे वो तो हर जगह, थोड़ा बहुत तो हर जगह है। जी। जैसे कि अभी हम जैसे सर आप यहाँ पे अभी गर्मी के टाइम है, मेरा इधर बस कहीं थक जाएगा, इधर बाहर आप बिस्तर लगा के सो जाओ, सुबह तक आपको कोई नहीं पूछेगा, आराम से सो जाओ, कोई आराम से। वो नहीं है। अच्छा इधर अभी चुमतांग में रहने वगैरह का भी इंतजाम होगा ना रात में? एक तो गेस्ट हाउस है यहाँ पे शायद Guest खुला है ना? है जी। तो यहाँ आपका इंतजाम आप करते हैं कुछ? मेरे पास कुछ नहीं है सर। अच्छा आपके पास नहीं है। किधर है वो गेस्ट हाउस, किधर है? गैस और ये ऊपर है, हाँ हटी सो, ये ऊपर है गैस होटल है, अच्छा उधर होटल है। ऊपर होटल है, मगर कमरा बड़ा है, मगर उसमें पूरा हॉट स्प्रिंग का पानी है नहाने धोने के लिए, अच्छा अच्छा जगह है। और उधर भी है अच्छा उधर नीचे भी है। जी। ये चुमतांग का हॉट वाटर स्प्रिंग है, जहाँ पर ये अलग अलग जगहों पर, एक यहाँ पर, एक उधर, एक इस तरफ, यहाँ अलग अलग जगहों पर ज़मीन से खौलता हुआ पानी निकल रहा है। यहाँ पर ये जहाँ उन्होंने नहाने का इंतज़ाम भी किया हुआ है। इफ़ एनीवन wants to take a bath, इस हॉट स्प्रिंग के आसपास ही 2-3 गेस्ट हाउस वो भी बने हुए हैं, where people can stay for the night. राइट, सो वी हैव रीच्ड माहे। ये जो मेरे पीछे ब्रिज है और ये जो रोड जा रही है, ये यहाँ से सोमोरिरी की तरफ जाती है। हम इस तरफ से आए हैं, ये चुमतांग वाला रूट है, और इस तरफ ये जो रोड है ये लोमा, न्योमा और जो चुशुल की तरफ से रास्ता आता है हानली की तरफ से, ये वो सड़क है। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, यहाँ से अभी निकलेंगे भी तो घंटे 1.5 घंटे में हम लोग करजोक पहुँच जाएंगे आराम से। बट आई एम थिंकिंग मैक्स 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। बट आई एम थिंकिंग कि इससे पहले थोड़ा आगे तक चलते हैं एंड होरला पास तक होके आते हैं। वहाँ पर एक लेक है, वो लेक देख के आते हैं। टाइम है अभी हमारे पास 7 साढ़े 7 तक तो रोशनी रहती ही है। इट्स जस्ट 1, सो एटलीस्ट होरला तक तो जाकर आ सकेंगे। डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द रोड, आई विल सी इफ वी कैन गो ऑल द वे टू काका संगला, अदरवाइज होरला तक तो जाके आते हैं। सो लेट्स गो, बाद में फिर वापस घूम के ही आना है।